तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वीडियो में आज हम देखेंगे HTML में हेडिंग्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, जो HTML की हेडिंग्स रहती है वो हम हमारा जब भी वेब पेज क्रिएट करते हैं या फिर कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो जो टाइटल और सब टाइटल रहते हैं उसके लिए हम HTML की हेडिंग्स यूज़ करते हैं। मतलब अब आपको एक दिखाता हूँ। अब ये वाली वेबसाइट है, तो ये वाली वेबसाइट पे हेडिंग या फिर सब हेडिंग क्या है। अब ये एक हेडिंग हो गई, इसके लिए हम HTML के हेडिंग टैग यूज़ करते हैं। ये एक सब टाइटल होगा, ये एक टाइटल होगा, सब टाइटल सब हेडिंग। इसके लिए हम ये जो आपको दिख रहे हैं मेन बड़े बड़े अक्षरों में, तो इसके लिए हम हमारे हेडिंग टैग यूज़ करते हैं HTML में। तो चलो देखते हैं HTML में हेडिंग टैग क्या होते क्या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये भी होगा हेडिंग टैग, ये भी हो गया। तो कुछ इस प्रकार के रहते हैं। तो चलो देखते हैं। तो दोस्तों, मैं सिंपल हमारा फोल्डर खोल लूँगा। फोल्डर खोलने के बाद इसके अंदर राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लूँगा। तो हमारा जो भी फोल्डर रहेगा वो एडिटर में खुल के आ जाएगा हमारा विजुअल कोड के अंदर, VS कोड में। तो सिंपल हम यहाँ पे, तो दोस्तों जो HTML है, HTML के अंदर वहाँ पे 6 हेडिंग बोले तो 6 हेडिंग टैग है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। अब सबका भी काम ऐसी हेडिंग सब हेडिंग के लिए। लेकिन जो H1 है दोस्तों, ये वाला जो H1 टैग है, उसे हम क्या करते हैं, जब कौन सा भी एक वेब पेज बनाते हैं तो उसे एक ही बार हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब कर सकते हैं यूज़, लेकिन जो प्रॉपर तरीका है इसका यूज़ करने का, कौन से भी वेब पेज पे सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है H1 टैग। और जो H1 टैग को छोड़ के दूसरे जो रहते हैं H2, H3, H4, H5, H6, वो आप कितने भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ये H1 टैग रहता है वो आप वहाँ पे वेब पेज पे एक ही बार यूज़ कर सकते हो। मतलब मैं वेबसाइट खोलता हूँ तो जो ये वेब पेज है, तो ये वेब पेज के अंदर हम जो H1 टैग है हेडिंग का, वो हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। मतलब यूज़ तो हम कर सकते हैं कितनी बार, लेकिन जो प्रॉपर तरीका रहता है उसका यूज़ करने का वो एक ही बार रहता है। इसलिए कौन से भी वेब पेज पे आप एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो एक वेब पेज होगा, अब ये वेबसाइट का हम ये वेब पेज खोलेंगे तो इसके अंदर दूसरा, तो अब ये वेब पेज पे भी एक यूज़ कर सकते हैं। इसी नहीं कि एक वेबसाइट के अंदर जो एक पेज रहता है, जो हमारे को ये पेज दिख रहा है पूरा, तो ऊपर से नीचे तक आप एक बार वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब करने का तो आप कितने भी कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ आपको, मालूम रहना इसलिए। तो चलो देखते हैं, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पे H1 टैग क्या हो सकता है, ये वाला जो मेन हेडिंग है ये हो सकता है H1 टैग इस वाले वेब पेज में। अब आप आपके हिसाब से रख सकते हैं आपके वेब पेज में, आपको एक बता रहा हूँ। तो चलो प्रैक्टिकली में आते। तो सिंपल अब मैं यहाँ क्या कर दूंगा, हमारा जो भी HTML का सिंपल कोड रहता है, बेसिक कोड, यहाँ ओपन कर दूंगा। तो सिंपल शिफ्ट ये वाला सिंबल दबाऊंगा और एंटर मार दूंगा। तो ये VS कोड का फ़ायदा है, जो कि हमें हमारा जो बेसिक कोड रहता है वो दे देता है इजीली। हमें यहाँ टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा बॉडी टैग है उसके अंदर आ जाएंगे। उसके अंदर आने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ हेडिंग का। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, H1 लिख लेता हूँ। फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, अब मैं H1 कर दिया। अब यहाँ पे हम ऐसे इस प्रकार H2, H3, H4, H5, H6 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो भी हेडिंग्स टैग है, जो कि 6 प्रकार के, कुछ इस प्रकार के H1। अब हेडिंग्स के अंदर जो HTML के हेडिंग्स रहते हैं उसके अंदर है 6 प्रकार के टैग, हेडिंग टैग, H1 टैग, H2, H3, H4, H5, H6। और मैं आपके यहाँ पे सबको लिख दिया, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप फर्क देखना सब में क्या है। तो अब जैसा जैसा इसका नंबर बढ़ते जाएगा वैसा वैसा उसकी जो फॉन्ट साइज रहती है वो छोटी होती जाएंगी। तो मैं सिंपल इसे अब रन कर देता हूँ। तो जो हमारा पहला वाला है देखिए H1, फिर H2, H3, HS। तो सिंपल मैं इसे ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेता हूँ, मतलब इसे रन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं, तो जो ये वाला है हमारा H1 टैग है, ये H2 है, H3 है। अब इसमें कैसा, जैसा जैसा वहाँ पे उसके H1, H2 ऐसे बढ़ते जाएंगे तो उसकी साइज़ कम होते जाएंगी। अब ऐसा नहीं कि अब ये वाला H6 है तो इसकी साइज़ आप कम करेंगे या मतलब बढ़ा नहीं सकते। मैं थोड़ा झूम कर रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा कुछ वो नहीं होना। तो हम ऐसा नहीं कि जो H6 टैग इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो एक प्रॉपर तरीका नहीं रहता है वेब डेवलपर के लिए। तो जो साइज़ रहती है वो टैगों की, हम उतने अगर यूज़ करें उस प्रकार के तो बहुत अच्छा होता है। तो आपको तो यहाँ फ़र्क दिख गया होगा, जो HTML के हेडिंग्स टैग है उसके अंदर फ़र्क क्या है, फ़र्क नहीं। तो आपको इतना पता रहना चाहिए मेरे हिसाब से, जो H1 टैग रहता है वो कौन से भी वेब पेज के ऊपर एक ही बार आप यूज़ करें।
और ये आप कितनी बार कर सकते हैं, H2 H3 H4 H5। तो दोस्तों अब ये H6 है, अब H6 समय छोटा आ रहा है, आपको ही पता है, हमने यहाँ पे देख लिए ये वाला H6। तो हम इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, इससे बड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो एक प्रॉपर तरीका नहीं होता है। आपको मैं यहाँ करके दिखा दूंगा। अब देखिए हम यहाँ सिंपल स्टाइल टैग स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के यहाँ पे इसको जो फॉन्ट साइज रहती है वो बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर दो 20 px कर दे दो। आपको ये बताऊंगा मैं स्टाइल क्या रहता है, स्टाइल एट्रीब्यूट हम क्या यूज़ करते हैं, कैसा यूज़ करते हैं, आगे के वीडियो में देखेंगे। सिर्फ अभी हमारा HTML के हेडिंग क्या रहती है वो दिखा रहा हूँ आपको। आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है अभी, सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कि हम जो H6 है जो सब में छोटा उसकी साइज़ भी बढ़ा सकते हैं हम, और जो H1 है उसकी हम साइज़ कम भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक प्रॉपर तरीका नहीं होता है वेब डेवलपर के लिए, इसलिए वो नहीं करना चाहिए। तो मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं जो H6 की छोटी थी तो बड़ी हो गई। अभी मैं इसे और बड़ी कर लेता हूँ, इसे हम 50 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का। तो दोस्तों तो कुछ इस प्रकार के हेडिंग्स टैग है HTML में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और आप चाहते हो कि HTML में आप परफेक्ट हो जाओ तो आप ये सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं इससे बेसिक से बेसिक बता रहा हूँ, आपको सब समझ में आना इसलिए। तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।